हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे हम लोग एक नई चीज़ करने जा रहे हैं और वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है ये आज हमने समझनी है। तो देखते हैं कैसे पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, पाइथागोरस प्रमेय जो है, ये पाइथागोरस गुण जो है वो कैसे काम करता है। तो देखते हैं। एक मैंने ये एक लाइन सेगमेंट लिया है 3 सेंटीमीटर लंबाई वाला, और एक मैंने ये 4 सेंटीमीटर वाला ले लिया, और एक मैं ये 5 सेंटीमीटर लंबाई वाला ले रहा हूँ। नाउ मैंने कुछ करना है इसमें, तो ओके थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा ऊपर उठ गया है। ओके, नाउ हमारे पास 3 वर्ग हैं, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा। 3 वर्ग हैं हमारे पास। तो जैसे कि मैं मूव करता हूँ, ये वर्ग यहाँ रख देता हूँ। सी, क्या ये वाला वर्ग यहाँ पे आएगा? देखते हैं। एंड आई होप आपको कुछ चीज़ ज़रूर समझ आ रही होगी। मैं इनका कलरेशन कर रहा हूँ अलग अलग शो करने के लिए। सी व्हाट्स हैपनिंग हियर, इसे इसको ब्लू कर दिया। देखिए हमारे पास 3 वर्ग हैं अलग अलग तरह के, और तीनों का जो भरा है मैंने, वो अलग अलग जो कलर है वो भरने की कोशिश की है। इसमें तीनों का अलग अलग कलर मैंने चूज़ किया है। तो और तीनों जो हैं वो देखिए इन वर्गों को जोड़ा गया है। एंड व्हाट्स हैपनिंग हियर वो हमने सोचने की कोशिश करनी है। देखिए क्या हो रहा है। 3 वर्ग हैं हमारे पास, और तीनों वर्ग मिलके क्या बना रहे हैं कि यहाँ ट्रायंगल। और ट्रायंगल भी कैसी ट्रायंगल है ये एक स्पेशल प्रकार की ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल का एक एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है, इट इज़ ऑफ 90 डिग्री। यह एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल की खासियत ये है कि एक कोण इसका 90 डिग्री का है। और देखते हैं थोड़ा सा एक काम करके हम लोग कि हो क्या रहा है इसमें। कि देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक बड़ी ख़ास बात है। ख़ास बात ये है कि अगर याद हो आपको, ये वाला जो वर्ग था मैंने वो 3 सेंटीमीटर भुजा वाला लिया था, ये 4 भरा था और ये 5। तो आपको पता ही है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होता है 25। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होता है 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, और 9 3 का होगा 9। तो आप देखेंगे कि 16 जमा 9 होते हैं 25। बोलने का मतलब ये है कि यदि मैं सही ढंग से इसमें देखूं तो इस वर्ग का क्षेत्रफल और इस वर्ग का क्षेत्रफल जोड़ के इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर आएगा। ठीक है, बोलने का मतलब ये है, अगर आप ध्यान से रखेंगे कि
क्योंकि आपको पता ही है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का वर्ग। तो एच जी का वर्ग है ना, एच जी स्क्वायर प्लस के जी स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, एच के स्क्वायर या के एच स्क्वायर। सी व्हाट्स हैपनिंग हियर, सही ढंग से देखें तो क्यों, ये मैंने आपको बता दिया। आप अलग अलग वर्ग भी ले सकते हैं, इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन ये वर्ग तभी जुड़ेंगे जब जैसे मैंने जिस साइज़ पे ली, जैसे 3 सेंटीमीटर, 4 और 5, ऐसे कम्बिनेशन आपको ढूंढना पड़ेगा, तब जाके ये बनेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप कि ये छोटे वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल है, छोटे वाले वर्ग का जो एरिया है, स्मॉल स्क्वायर का जो एरिया है, दैट विल बी एच जी स्क्वायर, एच जी का वर्ग होगा। इस थोड़े से बड़े वाले का एक साइड ले ली मैंने के जी, तो के जी स्क्वायर हो सकता है, और ये वाला जो है वो एच के मतलब के एच स्क्वायर। नाउ सी व्हाट्स हैपनिंग एक्चुअली, कि ये जो इस साइड को हम बोलते हैं, आपको पता ही होगा, इसको कहते हैं बेस, और ये परपेंडिकुलर या हाइट, और ये हाइपोटेन्यूज। अगर ट्राइंगल के नज़रिए से देखें तो आपके पास आ गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या हाइट है ना। तो जैसे कि मैंने परपेंडिकुलर ले रहा हूँ यहाँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर है ना, हिंदी में कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो ये मुख्य चीज़ है इसमें नोट करने वाली, और इस गुण को हम बोलते हैं पाइथागोरस गुण। पाइथागोरस गुण जो है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल है, ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए ही ये गुण लगता है। जहाँ कर्ण जो है आपके पास, उसका वर्ग करें तो वो आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यह एक ट्राइंगल है, ठीक है, मान लेते हैं इसकी जो साइड्स हैं वो हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा जाएगा कि इसका हाइपोटेन्यूज कितना है, इसको मैंने एक्स बोल दिया। तो ये ज्ञात करने के लिए हम लोग पाइथागोरस गुण का प्रयोग करते हैं। गुण कब लगेगा, जब त्रिभुज कैसी हो हमारे पास, समकोण त्रिभुज। आप बोलेंगे एक्स का वर्ग किसके बराबर होगा, आधार के वर्ग जमा ये जो परपेंडिकुलर है इसके वर्ग के बराबर। तो 3 3 जाओ वो 9, 4 4 जाओ वो 16, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 25। ठीक है, और यहाँ से एक्स आ जाता है आपके पास √25 और ये 5। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है वो कि कोई एक भुजा जो होती है उसको ज्ञात कर लेते हैं, ये हमारा तरीका रहता है। ठीक है, तो अब ये मैंने काम कैसे किया बेटा, ये आप 8th क्लास में पढ़ेंगे, इसलिए पाइथागोरस गुण मैंने आपको बता दिया, उसका सूत्र आपने याद कर लेना है। लेकिन इस एक्सरसाइज को हम नहीं करेंगे फिलहाल के लिए, क्योंकि इसमें ये चीज़ क्या आ गई ये तो मैंने आपको बताया नहीं। इसके लिए मुझे आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो 8th क्लास का चैप्टर है वो पढ़ाना पड़ेगा। सो हम 6.5 को यहीं स्किप करेंगे, सिर्फ पाइथागोरस गुण के साथ ही, यही आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके बाय।